चलिए आगे बढ़ेंगे न्यूज ब्लास्ट की खबरों की ओर और बात करेंगे सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रामलला के दर्शन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 4 बजे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेगी। बेहद खास होगा राष्ट्रपति के लिए रामलला के दर्शन करना। आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनका स्वागत करेंगी। शाम 4:50 पर हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। ये तय कार्यक्रम है, उसी के बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं। यानी कि 4:50 पर हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन का कार्यक्रम। फिर शाम 5:45 पर सरयू घाट पहुंचकर सरयू आरती में शामिल होंगे राष्ट्रपति। 6:45 पर रामलला के दर्शन और आरती करेंगे राष्ट्रपति। ये वक्त अपने आप में बेहद खास होगा। 7:15 बजे कुबेर टीला का दर्शन पूजन करेंगी राष्ट्रपति। दर्शन पूजन के बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दरअसल अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही वो तमाम अटकलें, असमंजस, फालतू के बयान जो इस तरीके के निकल कर आ रहे थे कि इसे नहीं बुलाया गया, उसे नहीं बुलाया गया, हालांकि इसे लेकर स्पष्टीकरण भी आ चुका है। लेकिन राम मंदिर तो सभी का है और अब वक्त जब राष्ट्रपति ने चुना, इस वक्त का, आज का, जब वो रामलला के दर्शन करेंगी, वो वक्त भी उनके लिए बेहद खास होगा। ये पल किसी के लिए भी खास होगा, किसी भी राम भक्त के लिए खास होगा। उत्साह के साथ गुजरात आज मना रहा राज्य गठन उत्सव। 1 मई 1960 को गुजरातियों के लिए बनाया गया था एक अलग राज्य और आज के ही दिन बॉम्बे से अलग कर दिया गया था गुजरात को। जी हां, महाराष्ट्र के बॉम्बे को अलग कर दिया गया था गुजरात से। संस्कृति, समृद्ध विरासत और सालों की उपलब्धियों का उत्सव बना रहा है गुजरात भारत का सबसे बड़ा हीरा और सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। गुजरात में भारत में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे भी हैं, जिनकी संख्या 17 है। जी हां, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि है गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की भी जन्मभूमि है गुजरात राज्य में मौजूद है 182 मीटर लंबी स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी गुजरात वासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सिर्फ गुजरात ही नहीं, आज महाराष्ट्र भी अपना स्थापना दिवस मना रहा है। जी हां, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र अस्तित्व में आ गया था। बात हम 1960 की कर रहे हैं, जब 1 मई 1960 को अस्तित्व में आया महाराष्ट्र। लेकिन 1960 से पहले महाराष्ट्र बड़े बॉम्बे राज्य का हिस्सा था, जिसमें वर्तमान में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से भी शामिल थे। यहां पर लोग मराठी, गुजराती, कच्छी यानी कि कच्छ की भाषा और कोंकणी जैसी कई भाषाएं बोलते थे। हालांकि क्षेत्रों के बीच भाषाई और सांस्कृतिक अंतर को देखते हुए यह सिफारिश की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। इसके बाद मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया और महाराष्ट्र आज देश का एक संपन्न इकोनॉमी वाला राज्य है, जहां दुनिया को टक्कर देने वाले संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इस तरह की कई व्यवसाय मौजूद हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात से इसकी सीमाएं लगती हैं। देश की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 13.24% भी है और आज वो अपना स्थापना दिवस मना रहा है। सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। इसके अलावा आज एक और महत्वपूर्ण दिन मनाया जा रहा है। आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। महामारी की मार से उभरा मजदूर का हाथ। मानव श्रम पर 2 वर्ष तक छाया रहा था कोरोना का ग्रहण। हर किसी ने वो तस्वीर देखी थी, हर किसी ने वो पैरों में पड़े छाले भी देखे थे। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा हाथों से मजदूरी छिन गई थी। खनन, निर्माण से लेकर हर क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूर बेरोजगार हो गए थे। संगठित और असंगठित श्रमिकों को झेलना पड़ा था बेरोजगारी का दंश। खान, निर्माण उद्योग से जुड़े मजदूरों ने 2 जून की रोटी के लिए काफी संघर्ष किया था। कुली, रिक्शा चालक, वेंडर्स, होकर तक के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। कोरोना का पहला दौर बुरा था।
लेकिन दूसरे दौर ने तो जान ही डाल दी थी सियासत में। फिर हालात तेजी से सामान्य भी हुए, मजदूर के हाथ को फिर से काम मिला और वाकई मेहनत के आगे कोई भी महामारी टिक नहीं सकती। आज मजदूर दिवस पर ऐसे करोड़ों मेहनतकश हाथों को हम सलाम करते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को राहत, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, अच्छी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग करने वालों के लिए, उन उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब दामों में 19 रुपए की कमी कर दी गई है। जी हां, और ये जो नई दर है वो आज सुबह से ही लागू भी हो गई है। ये गैस की नई दरें लागू हो चुकी है, लेकिन इसमें एक अहम बात है, घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ता टकटकी लगाकर देख रहा था, उसे कोई राहत नहीं मिली, उसके दाम यथावत है। घरेलू गैस सिलेंडर 806 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर ही अभी मिल रहा है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 19 रुपए की कमी कर दी गई है। जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1767.50 रुपए का हो गया है। एक और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, प्रदेश के वन क्षेत्र में अब प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया। वन क्षेत्र के सार्वजनिक स्थान, टिकट खिड़की, प्रवेश द्वार, धार्मिक स्थलों पर साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। जी हां, प्लास्टिक, पॉलिथीन और इस तरह के जितने भी कैरी बैग्स आते हैं, पाउच आते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, कैन होते हैं, प्लास्टिक पैकिंग में उपलब्ध खाद्य सामग्री ले जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक हो गई है। साइन बोर्ड गाइड, रिक्शा चालक, जीप, जिप्सी, कैंटर चालक सहित होटल प्रबंधक, होटल मालिक और संस्थाओं, ट्रस्टों के प्रतिनिधियों की बैठक भी आयोजित की जाएगी। प्लास्टिक पर प्रतिबंध की जाएगी बैठकों में जानकारी दे दी गई है। उक्त आदेशों की सूचना देकर इसका पालन करवाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। स्थानीय होटल प्रबंधक से संपर्क कर इस आवश्यक सूचना रिसेप्शन पर प्रदर्शित करनी होगी। जी हां, अगर आप आसपास अगर वन इलाके की हम बात कर रहे हैं, वहां पर किसी रेस्टोरेंट्स में, होटल में या किसी रिजॉर्ट में रुकते हैं, तो वहां के रिसेप्शन पर ही आवश्यक सूचना आपको दिखी मिल जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व, और जब भी आप यहां एंट्री करेंगे तो इन आदेशों की पालना पर्यटकों को करनी होगी। यानी कि अब से आपको ये जानकारी जो है हमेशा मिलनी शुरू हो जाएगी, और वाकई में ये गुड इनिशिएटिव है, ये एक अच्छा कदम है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय का बयान आया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को आमंत्रित ना किए जाने को उन्होंने मनगढ़ंत बता दिया है। महामहिम के साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी आमंत्रित किया गया था। अनुसूचित जाति, जनजाति के तमाम साधु सन्यासी व गृहस्थ जनों को भी आमंत्रण मिला था। तथ्यों की खोजबीन के बगैर असत्य, निराधार व भ्रामक भाषण समाज में पैदा कर सकते हैं भेदभाव। ये उनका बयान है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भेदभाव पैदा होता है।